सो हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर्स। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो मैं शशांक सत्ती आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा और मैंने डिसाइड करा है कि मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा गवर्नमेंट स्कीम्स की, क्योंकि ये आरबीआई के ईएसआई पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए तो है ही है। तो यूपीएससी तो मेन चलता है, बट ये आरबीआई के लिए स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं। डायरेक्ट एकदम फैक्चुअल जो चीज़ है वो पूछी जाती है उसके एग्ज़ाम में। तो उसको दिमाग में रख के हमने ये वीडियो बनाया। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फर्स्ट उसकी बेसिक इन्फो के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 4 जनवरी 2023। 4 जनवरी 2023 आप ये याद रख लेना कि ये मिशन को लॉन्च करा गया था। ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये दिमाग में आप ये चीज़ रख लेना कि पर मतलब इसमें मेनली होगा क्या क्या चीज़। तो इसमें एक्सपोर्ट का कंपोनेंट भी है, डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट, उसका भी है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग से होगी सारी चीज़ें, जैसे गवर्नमेंट डिमांड एग्रीगेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग रूट्स। तो इसमें बिडिंग का रूट भी है और सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क भी इसमें है। तो ये MNRE क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करी जा रही है। तो ये ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, और ये ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस जो ये वाले पॉइंट्स है ये दिमाग में रखना, इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको टिक करके आ जाना। मतलब जो आपकी OMR शीट होगी या फिर जो कंप्यूटर में आप एग्जाम देंगे उसमें सिलेक्ट करके आ जाना। तो फर्स्ट, मिशन विल फैसिलिटेट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज थ्रू सपोर्टिव पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सिंपल बोल रहा है कि मिशन सपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को, गवर्नमेंट हेल्प करेगी इसमें काफ़ी चीज़ों में। डोमेस्टिक डिमांड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल स्पेसिफाई अ मिनिमम शेयर ऑफ कंजम्पशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और इट्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स सच एज ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल by designated consumer as energy feedstock. The year-wise trajectories of such minimum share of consumption will be decided by empowered group. तो इस empowered group के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी एक स्लाइड है पूरी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। competitive bidding, तो आपको पहले हम पढ़ा ही दिया, और सर्टिफिकेशन होगा इसका, क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आप बनाएंगे, सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो ढंग से पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। तो सिर्फ ये इतना बता रहा है, इसके बारे में इतना याद रखने की जरूरत है। ये आ गया सबसे मेन चीज, आउटले कितना है इसका। तो आउटले इज 19,000 करोड़, सॉरी 19,744 रुपीज। ठीक है। अ, तो ये चीज आपको रट्टा मार देनी है। उसमें से 17,490 करोड़ इज फॉर साइट प्रोग्राम, 1,466 करोड़ फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स, 400 करोड़ फॉर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ रुपए, एंड 388 फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन। ठीक है। तो ये मेरी फिर से रिवाइज करते हैं। 19,744 करोड़ रुपीज टोटल आउटले है इसका, ये याद रख लेना, रट्टा मार लो, रट्टा मारना पड़ेगा। 2 बार आप वीडियो देखोगे अपने आप ये याद हो जाएगा। Then 17,490 करोड़ रुपीज फॉर साइट प्रोग्राम, 1,466 करोड़ फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स, 400 करोड़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड 3,088 करोड़ फॉर अदर मिशन कंपोनेंट्स। रट्टा मार लो, याद करना है ये चीज पूरी की पूरी। अब हमने एम्पावर ग्रुप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आपको ये याद होगा। यहाँ पे हमने लिखा था कि एम्पावर ग्रुप क्या है। तो इसके आपको बारे में पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है मिशन का। तो इसको हेड कौन करेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करेंगे। ठीक है। तो जो भी आपसे जब आएगा क्वेश्चन, अगर वो डायरेक्टली पूछ लेंगे, वैसे तो अभी शायद राजीव गाबा है अब कैबिनेट सेक्रेटरी, बट जो भी उस टाइम पे होगा हमारा, आप उसका नाम याद करके जाएंगे, उनका नाम याद करके जाएंगे आप। और आपको इतना ये अदर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, और आपको ये भी याद रखना है कि इंडस्ट्री से भी एक्सपर्ट्स हैं। तो एम्पावर ग्रुप जो है, वो एम्पावर ग्रुप में सिर्फ गवर्नमेंट के लोग नहीं है, वो इंडस्ट्री से भी लिए गए हैं। तो आपको ये बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट प्लस इंडस्ट्री दोनों से इसमें लोग हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि गवर्नमेंट इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर से, तो आपको याद रखना है कि प्राइवेट से भी हैं और गवर्नमेंट में भी हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, MNRE, आप इससे कंफ्यूज मत होना।
और ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का, वो भी एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन होंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको अगर याद करना तो आप याद कर लो। बट कैबिनेट सेक्रेटरी एम्पावर्ड जो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैं उसके चेयरमैन है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमने साइट प्रोग्राम पढ़ा था वो क्या है, और एक शिप प्रोग्राम क्या है वो क्या है, इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। तो साइट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसके अंदर टू डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे। इसके अंदर जो ये साइट प्रोग्राम है इसके अंदर दो इंसेंटिव दिए जाएंगे। फर्स्ट दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइजर बनाने वाली कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज को, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन बोलते हैं हिंदी में, इंकरेज करा जाएगा उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए added under the mission a public private partnership framework for research and development, जिसका नाम दिया गया है शिप, स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप विल बी फैसिलिटेटेड अंडर द मिशन। ठीक है, R&D वगैरह के लिए है ये पूरा। तो आपको इतना याद रखना है, ये शिप प्रोग्राम क्या है, R&D के लिए है, और इसके अंदर दो प्रोग्राम है। फर्स्ट है कि इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए, सेकंड है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए। ये है R&D के लिए। तो स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप फॉर R&D एंड साइट प्रोग्राम के अंदर दो दो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं। अब इसके टारगेट्स क्या क्या थे, तो टारगेट्स हैं 2030 तक अचीव करने हैं, जो टारगेट सेट करे गए हैं। तो क्या क्या है, 15 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें याद करने के लिए है, या वीडियो बार बार ही देखना, ये चीज़ रट्टा मारनी आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हो नहीं पाएगा नहीं तो। ठीक है, 60 to 100 gigawatts electrolyzer installations, 6 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्रीन जॉब में अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे। 125 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030 तक अचीव करना है। 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट, क्योंकि अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आपका कार्बन एमिशन है वो कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन अगर आप बना रहे हो तो उसका बाई प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक वाटर होता है, वाटर वेपर। सो ये आपका कम होगा, एंड ओवर 8 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और कुछ भी याद नहीं रखना, ये चीज़ रट्टा मार लेना। वो साइट और शिप प्रोग्राम जो है उसके फुल फॉर्म याद रखना, और टारगेट्स क्या क्या है आपको वो चीज़ याद रखनी है। ठीक है, 6 लाख करोड़ न्यू जॉब्स, सॉरी 6 लाख न्यू जॉब्स, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। अबेटमेंट जो होगी वो 50 मिलियन मेट्रिक टन की है। 60 to 100 गीगावाट्स इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशन, 125 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी, एंड ओवर 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।